4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसके 10 कारण। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आषाढ़ माह की देवशयनी के बाद से 4 माह के लिए व्रत और साधना का समय प्रारंभ हो जाता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या कारण हैं। सो जाते हैं देव। 4 माह के लिए देव यानी कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर मांगलिक और शुभ कार्य में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। सूर्य और चंद्र का तेज हो जाता है कम। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते, इसलिए मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। पूजा, तप और साधना के हैं 4 माह। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप या साधना जल्द ही फलीभूत होती है। भोजन में रखी जाती है सावधानी। इस दरमियान मांगलिक कार्यों में हर तरह का भोजन बनता है, लेकिन चातुर्मास में वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस दौरान भोजन को सावधानी पूर्वक चयन करके खाना होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। 4 माह में किसी तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए यह बताएगा, इसलिए मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। होती है मनोकामना पूर्ण इन दरमियान। इन महीनों को कामना पूर्ति के महीने भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि इस माह में प्रकृति खुली होती है। सेहत सुधारने के हैं यह 4 माह। यह 4 सेहत सुधार कर आयु बढ़ाने की माह भी होती है। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत और चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 4 माह में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटते हैं, इसीलिए इस माह में मांगलिक कार्यों को करने का कोई मतलब नहीं होता। सूर्य हो जाते हैं दक्षिणायन। सूर्य जब से कर्म राशि में भ्रमण करने लगते हैं तो उसके बाद 6 माह वह दक्षिणायन रहते हैं। दक्षिणायन को पितरों का समय और उत्तरायण को देवताओं का समय माना जाता है, इसलिए दक्षिणायन समय में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 माह नहीं करते हैं ये कार्य। इन 4 माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जात कर्म संस्कार आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चातुर्मास को नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय रहने का मास भी कहा जाता है। शिव के गुण रहते हैं सक्रिय। चातुर्मास में श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ शयन करने चले जाते हैं और उनकी जगह भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं, और तब इस दरमियान शिव जी के गुण भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यह शिव पूजा, तप और साधना का होता है, मांगलिक कार्यों का नहीं। ऋतुओं का प्रभाव रहता है इन महीनों। हिंदू व्रत और त्यौहार का संबंध मौसम से भी रहता है। अच्छे मौसम में मांगलिक कार्य और कठिन मौसम में व्रत रखे जाते हैं। चातुर्मास में वर्षा, शिशिर और शीत ऋतुओं का चक्र रहता है, जो कि शीत प्रकोप पैदा करता है, इसलिए सभी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इन महीनों में, इन 4 महीनों में बिल्कुल तप, तपस्या, पूजन पाठ एक जगह रहकर
किया जाता है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।